हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज आपको बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वलिटीज। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि इनइक्वलिटी क्या होता है। ठीक है, और क्या क्या इसमें पढ़ना है, पूरा चीज़ आपको बताने वाले। इसीलिए आप पेन पेपर लेकर के बैठिएगा, बुक साथ में लेकर के बैठिएगा। जो जो आपको बताएंगे यहाँ पर आप अगर नोट नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो और इसी तरह से आपको बता देते हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर हर चैप्टर का आपको इसी तरह से हम कंप्लीट करवा रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम से पहले फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपको करा ही रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया, उसको आप जा करके देख सकते हैं। राइट, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्लेलिस्ट चाहिए तो आप लिखिएगा PYQ क्लास 11th, उसमें आपको मिल जाएगा। और इस मैथ का जो चाहिए प्लेलिस्ट आप लिखिएगा मैथ्स क्लास 11, तो आपको उसमें सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी का चैप्टर आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाएगा। राइट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह से आपको हम क्लास 12th में भी मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये रहा, पहले हम लोग समझते हैं कि इनइक्वलिटीज का मतलब होता क्या है। राइट, तो इसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट, देखिएगा, तो हम लोग जो इक्वेशन जो पढ़े हैं, ठीक है, इक्वेशन में क्या होता था कि अगर ऐसे लिखा हुआ है जिसमें कि इक्वल टू का साइन हो, तो ये इक्वेशन हो गया। राइट, और जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन उसको कहते हैं, और ये हो गया आपका इक्वेशन। लेकिन जिसमें अगर अगर ऐसे लिखा हुआ है, सपोज कीजिए इस तरह से, तो इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे? तो इसको ना तो इक्वेशन कहेंगे, ना ही एक्सप्रेशन कहेंगे, इसको कहेंगे इनइक्वलिटीज। ठीक है, ये जो साइन है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कहेंगे इसको इनइक्वलिटी। ठीक है, राइट, तो ये इसी साइन को हम लोग यूज करेंगे, और इसी को हम लोग को क्या करना है, समझना है। तो 4 तरह का साइन होता है। एक हो गया, ये जो साइन है वो लेस देन का है, और ये जो साइन है वो ग्रेटर देन का है, और ये जो साइन है लेस देन और इक्वल टू का साइन है, और ये जो साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो ये 4 साइन है, आप इसको लिख लीजिएगा जो हम आपको बताए हैं। और इनइक्वलिटीज का डिफिनेशन में भी अगर आप देखें तो वही लिखा हुआ है, 2 रियल नंबर्स आर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल दिस। ठीक है, तो तब हम कहेंगे कि यह एक इनइक्वलिटी है। राइट, आगे समझ में चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा लिखा हुआ, लेस देन का हो गया, ग्रेटर देन का हो गया, लेस देन और इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया। ठीक है, जैसे कि सपोज कर लीजिए एग्जांपल में, ये रहा एग्जांपल, यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 क्या है, 3 है लेस देन किससे, 5 से, तो 3 लेस देन 5। राइट, 7 क्या है, तो 7 ग्रेटर देन 5। तो ये सब जो एग्जांपल है वो कैसे है, न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज का है। ठीक है, न्यूमेरिकल का है। राइट, लेकिन हम लोग के यहाँ पर पढ़ना है लीनियर इनइक्वलिटी। लीनियर मतलब उसमें एक वेरिएबल रहेगा और उसका डिग्री एक ही रहेगा। ठीक है, वेरिएबल रहेगा जिसका डिग्री सिर्फ और सिर्फ कितना हो, एक हो। इस तरह का हमें क्या करना है, पढ़ना है इस चैप्टर में। जैसे कि चैप्टर का नाम ही आप देख सकते हैं, इसमें नाम ही है लीनियर इनइक्वलिटी। ठीक है, तो लीनियर उसको कहते हैं जिसका डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उसको कहते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, जिसमें वेरिएबल भी दिया हुआ है। तो जिसमें वेरिएबल वाला एग्जाम्पल हो उसी को कहते हैं क्या, न्यूमेरिकल लिटरल इनइक्वलिटी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल लिटरल इनइक्वलिटी है, और ये जो सिर्फ नंबर में दिया हुआ रहेगा इसको कहते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर 2 तरह का इनइक्वलिटीज होते हैं। राइट, 2 तरह का इनइक्वलिटीज होते हैं, एक होते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज, ठीक है, और एक होता है सिलेक्ट इनइक्वलिटीज। सिलेक्ट में क्या होता है कि इक्वल टू का साइन लगा हुआ रहेगा, और स्ट्रिक्ट में कोई इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आगे समझ में चलिए। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल हम ले रखे हैं। ठीक है, इसको और बड़ा करते हैं। एक एग्जांपल लिए हुए हैं जो कि लिखा हुआ है 30x लेस देन 20 100। ठीक है, 20 100 करें 200। राइट, तो क्या है यहाँ पर x का वैल्यू क्या क्या रखें कि इसको सेटिस्फाई कर जाए। राइट, तो अगर x का वैल्यू हम रखते हैं 1 तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा।
तो क्या 30 छोटा नहीं है 200 से? तो बिल्कुल छोटा है, सही है। तो मतलब x का वैल्यू क्या हो 1 होगा। ठीक है, चलिए। और अगर हम यहाँ पर रखते हैं x का वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर रखते हैं 0 रखिएगा, 1 रखिएगा, 2 3 4 5 6 ये सब आप रखिएगा तो 200 से क्या मिलेगा छोटा ही मिलेगा। तो जो जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है रखने पर उसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी। ये है क्या है सॉल्यूशन है, किसका है इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन हो गया। और ये सब जो सेट में अगर आप लिखिएगा, ठीक है, सेट में बना करके यही सब पॉइंट को अगर हम सेट में बना के रख दें तो इसको कहते हैं सॉल्यूशन सेट। ठीक है, और यहाँ पर सारे के सारे जो पॉइंट्स लिए हुए हैं वो इसी के अंडर लिया गया है। अगर आप यहाँ पर 7 रख दीजिएगा, सपोज कर लीजिए कि x जगह पर आप 7 रख दिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 210। 210 क्या ये 210 से बड़ा है 200? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो गलत हो जाएगा, इसीलिए 7 को यहाँ नहीं लिया गया है। राइट, चलिए। और आप नेगेटिव वाला नंबर यहाँ पर अगर रखिएगा, ठीक है, माइनस वाला नंबर तो भी तो सही होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर रखना है। ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं रखना है। राइट, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है रूल, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे। तो ये सब रूल इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। राइट, इनइक्वलिटी में यही हम लोग को पढ़ना था कि इनइक्वलिटी होता क्या है। तो आपको बता दिए कि इनइक्वलिटी का जो साइन होता है, जो कि हम लोग पढ़ रखे हैं, इक्वल टू का साइन, उसको तो इक्वेशन कहते हैं। और जिसमें कोई साइन ही नहीं होता है उसको एक्सप्रेशन कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और जिसमें इस तरह का साइन मिलता है, इस तरह का रिलेशन मिलता है, उसको हम कहते हैं इनइक्वलिटी। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ रूल समझते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए, रूल नंबर 1 है इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि इक्वल नंबर दोनों तरफ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 बड़ा है 3 से। राइट, अब हमें माने कि नहीं हम 2 से ऐड करेंगे, तो 2 से आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से दोनों तरफ ऐड करना होगा, तभी ये इनइक्वलिटी का साइन वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 यही कह रहा है कि आप इक्वल नंबर से या तो आप ऐड कर लीजिए और नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, साइन वही रहेगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2 इसमें कह रहा है बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ठीक है, जीरो नंबर से आपको नहीं करना है, जीरो को छोड़ करके किसी भी नंबर से इक्वेशन जो दिया रहेगा उसमें आप या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नहीं तो डिवाइड। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि इक्वेशन हमें दे रखा है, ठीक है, हमें माने कि 2 से मल्टीप्लाई करने का, तो 2 से दोनों तरफ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, तो ये जो इक्वलिटी का साइन है वो वही रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर डिवाइड आपको करना होगा तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 से अगर आपको डिवाइड करना है तो आप इसको डिवाइड भी करेंगे, इन इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो 2 रूल समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो रूल है उसको समझते हैं। रूल नंबर 3 इसमें लिखा हुआ इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वलिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। तो अगर हम क्या करते हैं कि इक्वल नंबर से दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो इक्वलिटी का साइन है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो सही होगा, ट्रू होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 10 है बड़ा 5 से। ठीक है, अब इक्वल नंबर से आप ऐड कीजिए, सपोज कि 3 आपको इसमें ऐड करना है तो 3 ऐड कर दीजिए और इसमें भी 3 ऐड कर दीजिए, तो ये का चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, इधर हो जाएगा 13 और इधर हो जाएगा 8, जो कि सही है, 13 8 से बड़ा ही है। ठीक है, तो इक्वल नंबर से आप ऐड कर सकते हैं, इक्वल नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल नंबर से आप मल्टीप्लाई भी दोनों तरफ कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में रूल नंबर 3। चलिए अब ये जो रूल नंबर 5 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी को तो समझना है। राइट, इसी को इसमें समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो इनइक्वलिटी पूरा अच्छे से सॉल्व आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें करा बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वलिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। आप
क्या कर सकते हैं कि सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बट व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज रिवर्स्ड। यानी कि क्या करा कि 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जैसे कि इसको 10 बड़ा है 6 से, तो अगर आपको दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा, जैसे वैसे ही है। लेकिन जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ या डिवाइड करेंगे, जैसे कि अभी तो ये क्या है 10 6 से बड़ा है, ठीक है। अब हम -2 से क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। जैसे -2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया -5 और इधर कितना आ जाएगा -3। अब बताइए अब कौन बड़ा हो गया? तो बड़ा तो अब -3 हो गया, क्योंकि नेगेटिव में जितना जो नंबर बड़ा रहता है वही छोटा रहता है। तो यहाँ पर -3 का हो गया बड़ा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा रिवर्स, यानी कि हो जाएगा चेंज, ठीक है। आ रहा है समझ में, दिख रहा है आपको अच्छे से? तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर नेगेटिव से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या फिर अगर आप डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाएगा। लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन हो जाएगा। एक और आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 5 छोटा है 7 से, ठीक है। अब आपको मन है कि नहीं -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 की तरफ भी। अब बताइए कितना हो जाता है, इधर हो जाएगा -15 और इधर हो जाएगा -21। अब बताइए कौन बड़ा हो गया? तो बड़ा तो -15 होगा, तो साइन अब इधर का चेंज हो जाएगा। देखिए इस शुरू में ये 7 की तरफ था, अब हो गया इधर 5 की तरफ हो गया, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया समझ में। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ अब क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें कह रहा है जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हो गया आपका ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। तो देखिए अब बताइए यहाँ पर x का वैल्यू हम क्या क्या रखें, तो क्या क्या रखें उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है। पहला बोला है कि x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर है। तो हमें x का वैल्यू हम क्या क्या यहाँ पर रखें कि ये सेटिस्फाई हो जाए। तो अभी आपको ऊपर यही वाला एग्जाम्पल भी था जिसमें हम 0 लिए थे, तो 0 तो यहाँ नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम 0 को नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू 1 रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ही हो जाएगा, जो कि 30 क्या है, 200 से छोटा है, सही है। 2 भी रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, लेकिन 7 को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 7 रखिएगा 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 210। 200 से क्या छोटा है, नहीं छोटा ये नहीं है, तो इसीलिए हम 7 को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ कितना होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, इतना ही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। x का वैल्यू यही सब इसमें रह सकता है, ठीक है। पहला क्या गया समझ में। चलिए इसके बाद दूसरा का आप देखिए बना करके, आपको इंटीजर नंबर रखने के लिए कह रहा है। इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव नंबर भी होता है। नेगेटिव होता है, 0 होता है और पॉजिटिव नंबर होता है, सब होता है, ठीक है। तो अब बताइए क्या क्या यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर -इन्फिनिटी से लेकर के, ठीक है, -इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक रखेंगे, तो -इन्फिनिटी से लेकर के आप 6 तक रखिएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। -इन्फिनिटी डॉट 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 लगा दीजिए, इसका सॉल्यूशन इस तरह से लिखिए, 2 हो गया, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक इसका, ये इतना होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड नंबर वाला का आंसर, राइट। x का वैल्यू ये सब आप रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन, इसको आपको करना है सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व हम करके बता देते हैं, राइट। और बुक में इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते आते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा हो 5x को जैसे लिखा तो वैसे लिख लिए। ये 3x को उठा के इधर लाएंगे तो प्लस में, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, राइट। तो इधर हो गया तो हो गया माइनस में, साइन वैसे ही होगा, -3 इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज यहाँ मत कर दीजिएगा, साइन चेंज तब होता है जब माइनस से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब होता है, ठीक है, और नहीं तो ऐसे नहीं होता है।
चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 4। अब हम +2 से दोनों तरफ क्या कर देंगे डिवाइड, तो साइन चेंज नहीं होगा वही रहेगा, तो यहाँ भी डिवाइड हो गया यहाँ भी डिवाइड हो गया, यानी कि x क्या हो जाएगा <2, 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्व हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते आए हैं, राइट। चलिए एक और आपके लिए एग्जाम्पल है, इसको देखिए। तो 4x है, 6x को उठा करके इधर ला देंगे तो हो जाएगा माइनस में, राइट। और 7 हो गया, 3 को उस तरफ भेज दिए, अब यहाँ पर हो गया -2x और इधर हो गया 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे -2 से क्या करेंगे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है कि माइनस से डिवाइड कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो साइन जो है वो था लेस देन का, अब हो जाएगा ग्रेटर देन का। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन ये हुआ, राइट। आए समझ में। तो इस तरह से साइन चेंज होता है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव से जब कीजिएगा तो आपको उसको साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर के हम आए हैं, इसको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग सॉल्व करते आए हैं। ठीक है, तो इसको बड़ा करते हैं, देखिएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा है, तो क्या करें, तो ये जो दिख रहा है इसको उठा के इधर ला लेते हैं, राइट। तो हो जाएगा 5 - 2x/3 -x/6, साइन जैसे वैसे रहने दीजिए, राइट। अब इसको करेंगे और सॉल्यूशन, तो एलसीएम इसमें से ले लीजिए नीचे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 2x और यहाँ पर हो जाएगा कितना x/6 और इधर जैसे वैसे इसको रख दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको इंटर कर दीजिए या फिर कैंसिल कर दीजिए, ये कट रहा है, सॉरी नहीं कटेगा क्योंकि ये कॉमन में नहीं है। ठीक है, तो नहीं कटेगा, राइट। तो इसको इंटर कर दीजिए 2 को, तो 2 को करेंगे तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -4x और ये हो जाएगा -x और 6 जो इधर था उस तरफ भेज दीजिए, तो उधर मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 30। ठीक है, अब इसको और सॉल्यूशन कीजिए, तो 10 इधर है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और इधर कितना हो गया -5x और 10 उधर चल गया तो हो गया माइनस में, यानी कि टोटल हो गया -40। अब यहाँ माइनस से क्या करें, माइनस से डिवाइड करें, -5 से इधर भी करेंगे इधर भी करें तो साइन चेंज हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x > 5 से न कर रहे हैं तो 8×5 = 40 होगा, तो 8 यहाँ पर होगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर। आया समझ में। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, राइट। इसको आप देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है इसको क्या करना है, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो इसको सॉल्व करना है और नंबर लाइन पर क्या करना है, दिखाना है, शो करना है। ठीक है, चलिए तो आपको बताते हैं कि कैसे नंबर लाइन पर इसको हम लोग शो करेंगे। ठीक है, देखिएगा समझिएगा, यही इम्पोर्टेंट इसमें है, राइट। तो इसको तो पहले आप सॉल्व कर लीजिए, राइट, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, तो 5 को इधर ला देंगे तो घट करके हो जाएगा 2x, 3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, कट कर देंगे 2 से तो कितना आ गया 3। ठीक है, इसको क्या करना, नंबर लाइन पर दिखाना है, तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, राइट, इस तरह से। 3 यहाँ पर है, 3 को यहाँ रखेंगे, 3 को यहाँ पर रख दिए। ठीक है, तो इधर हो गया इन्फिनिटी और इधर हो गया -इन्फिनिटी, तो नंबर लाइन पर इसको हम शो कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, राइट। आए समझ में। तो इसको ये तो इसका आंसर हो गया, यही आपको नंबर लाइन पर क्या करना था, दिखाना था, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, अगर आपसे यहाँ से पूछता कि बताइए कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इसको इंटरवल में भी लिखने के लिए आता है, तब आप क्या करते हैं, तो x क्या है 3 से छोटा है, 3 से क्या है छोटा, और ये जो साइन है इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, राइट। इसको इंटरवल में भी कैसे लिखेंगे वो भी आपको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा जाए कि x का सोल्यूशन क्या क्या होगा, तो 3 को छोड़ करके, क्योंकि x का वैल्यू 3 से छोटा है तो 3 से छोटा मतलब माइनस में जाएगा, तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। अगर आपको इंटरवल में लिखना है तो क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर के 3। ठीक है, और यहाँ पर आपको पहले ही बता रखें कि ये ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, आपको ट्रिगोनोमेट्री में भी बताए हैं, उसमें भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंटरवल में लिखना और ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है,
तो इस तरह से इंटरवल में हम लोग दिखाएंगे, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है अगला एक और क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं, ठीक है। चलिए तो इसको भी सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करके आप देखिए कि आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो x वाला को इधर एक ही तरफ कर लेते हैं, तो इधर ही ला देते हैं इसको। तो 3x माइनस 4/2 माइनस x प्लस 1/4, और ये जो साइन है वैसे रहेगा जैसे है, ये इसमें इक्वल टू का साइन है, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस 8 और यहाँ पर हो जाएगा -x और ये हो जाएगा -1 और ये साइन जैसे वैसे कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5x हो जाएगा और 8 में 8 -8 और -1 -9 हो जाएगा। 4 को उधर भेज दीजिए तो 4 उधर हो जाएगा -4, ठीक है। अब इसको जब कीजिएगा तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये चल जाएगा उधर प्लस में तो x हो जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि ये इधर माइनस में हो जाए तो प्लस में हो जाएगा, -4 + 9 तो हो जाएगा 5, ठीक है। और ये कट जाएगा 5, ठीक है। तो x इतना आ गया। अब इसको नंबर लाइन पर दिखाना है, ठीक है। नंबर लाइन पर दिखाना है तो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पर आपको एक 1 है तो 1 यहाँ पर लिख दिए, ये हो गया 1, राइट। इधर हो गया -∞ और इधर हो गया +∞। नंबर लाइन पर तो इसको शो हम कर दिए। अब इंटरवल में लिखना होगा, तब इसको कैसे करेंगे, तो इंटरवल में लिखना होगा तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे। इसमें इक्वल टू का साइन है, मतलब x का जो वैल्यू होगा या तो 1 होगा और नहीं तो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भर देंगे, ये भरा हुआ है। आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जरूर देखिएगा, यहाँ पर भरा हुआ और किस तरफ एरो का साइन, पॉजिटिव की तरफ, यानी कि +∞ की तरफ होगा, ठीक है। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे इसको लिखेंगे, तो जिस तरफ बंद रहता है, भरा हुआ रहता है, उसमें क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं और इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये इसका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके लिए चैप्टर नंबर 5, जो कि आपको हम अच्छे से बताने का, समझाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, जरूर आपसे बनेगा और इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर जल्द से जल्द आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।